जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन पुत्र अंजनी नंदन हनुमान जी की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। वे केवल बल और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर उनकी कथा सुनना और उनका नाम जपना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। प्राचीन समय में अंजना नाम की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया और कठोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी अंश से पुत्र रूप जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का पवित्र प्रसाद वायुदेव के माध्यम से अंजना माता तक पहुंचा और इसी दिव्य संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल, तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनकी शरारतें भी अद्भुत थीं, लेकिन उनमें छुपी शक्ति को कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक लाल चमकते फल की तरह देखा और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया, जिससे संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया। यह देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनकी थोड़ी पर चोट लगी और वे धरती पर गिर पड़े। इस घटना से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि में वायु प्रवाह रोक दिया। चारों ओर संकट छा गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। असीम बल, वृद्धि, वेग और अमरता का आशीर्वाद। तभी से हनुमान जी को अतुलित बल का धाम कहा जाने लगा। समय के साथ हनुमान जी बड़े हुए, लेकिन ऋषियों के एक श्राप के कारण वे अपनी शक्तियों को भूल गए, जब तक कि कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण ना कराए। यही कारण था कि जब भगवान राम से उनकी पहली भेंट हुई, तब उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। यह मिलन केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि भक्ति और भगवान के बीच का अद्भुत संबंध था। हनुमान जी ने उसी क्षण भगवान राम को अपना सर्वस्व मान लिया और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव से सेवा करने लगे। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकले। उसी दौरान हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। उन्होंने समुद्र पार करने का निश्चय किया और अपने अद्भुत बल से एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। सीता माता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी भक्ति और विनम्रता का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने रावण की सभा में जाकर उसे चेतावनी दी, लेकिन जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका को जला दिया।
यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब भक्ति के साथ शक्ति जुड़ जाती है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। लंका दहन के बाद हनुमान जी वापस भगवान राम के पास पहुँचे और माता सीता का संदेश दिया। इसके बाद राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब वैद्य ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी जो हिमालय पर्वत पर मिलती है। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन सही बूटी पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। उनकी इस निस्वार्थ सेवा और भक्ति के कारण लक्ष्मण जी प्राण बच गए। यह घटना हनुमान जी की शक्ति के साथ साथ उनके समर्पण और प्रेम को भी दर्शाती है। हनुमान जी को केवल एक योद्धा या देवता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वे सच्चे सेवक और आदर्श भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी बल का घमंड नहीं किया और हमेशा भगवान राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित रखा। यही कारण है कि आज भी उन्हें रामदूत कहा जाता है और उनकी भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जो भी व्यक्ति उनके नाम का स्मरण करता है उसके जीवन के भय, बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन उनका व्रत, पूजन और कथा सुनना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प हो तो हम जीवन की हर कठिनाइयाँ पार कर सकते हैं। अंत में हम सभी भक्त मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान जी, हमें शक्ति, बुद्धि और भक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन से सभी संकटों को दूर करें और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे पवन पुत्र हनुमान जी, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसके सारे दुख हर लीजिए।